तो एक पिछली बार हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शन ली थी, मॉलिक्यूलर रिएक्शन for explaining how the equation method can be used to solve the questions, right? तो अब हम देखते हैं अब एक आयोनिक रिएक्शन लेके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? आयोनिक रिएक्शन। अब ये देखो, यह आपके पास एक आयोनिक रिएक्शन है, दिस वन इज द आयोनिक रिएक्शन। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमको, बस इसको हमको बैलेंस करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको एक तो बात लग रही है एसिड कुछ मतलब H2SO4 है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा दिस इज एसिडिक मीडियम। तो मैंने बोला कि अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या ऐड करना है, ये जो है आपकी पूरी रिएक्शन जैसी है वैसी तो लिखनी ही है, लेकिन साथ में H+ और वाटर को ऐड करना है। और ये करने के बाद इनको वेरिएबल्स अप्लाई करने, मतलब इसको X, इसको Y, Z, A, B और इधर C। यहां पर लिखने की जगह ऐसे नीचे लिखे गए हैं वेरिएबल। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं। अभी अब हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे इनके लिए। द फर्स्ट इक्वेशन विल बी फॉर मैंगनीज, सेकंड विल बी फॉर ऑक्सीजन, थर्ड विल बी फॉर सल्फर। चलिए, मैंगनीज के लिए अभी देखते हैं हम। मैंगनीज इधर X है लेफ्ट साइड में, सो दिस इज X इज इक्वल टू राइट साइड में Z है और कुछ नहीं है, ये Mn, एक्चुअली ये Mn2+ है बेटा। तो सिंपल सी बात है, नहीं बेटा ये क्या करो आप भक्ति, आप एक काम करो, YouTube के ऊपर जाके ये वीडियोस आप देख लो, मैं एक लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझेगा और रिपीट करने से आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। कल से नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट दिस चैप्टर it is not possible that you will understand if I repeat something, because this is altogether a new concept. एक तो आप YouTube के ऊपर जो वीडियोस है वो देख लो हमारे, मैं एक लिंक भेजता हूँ, चैनल के ऊपर जाके आप देखो। अदरवाइज कल से आप कंप्लीटली नया चैप्टर कर लो। सो दिस इज X विच इज एंड इक्वल टू Z, दिस इज मैंगनीज हियर। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर अगर देखोगे तो 4X है और यहाँ पे 2Y है, so this is 4X plus 2Y on the left side, and on the right side there are 4 oxygens which are multiplied by A, and there is 1 oxygen multiplied by C, so this is 4A plus C, 4A plus C. Now for sulfur, if we write the equation we can get it like this. सल्फर के लिए इक्वेशन, चलो आप टाइप करके बताओ मुझे सल्फर के लिए इक्वेशन। या फिर आप सिर्फ मुझे बताओ, हाँ ठीक है म्यूट करूंगा, आप सिर्फ मुझे बताओ मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें कोई गलती है, करेक्ट है, मतलब ये बस बताओ आप, छोड़ो। बोलो ये सही है या गलत है, कम ऑन। ये इक्वेशन सल्फर के लिए सही है गलत है? चलो भैया बताओ सभी, क्या बात कर रहे हो, बोलो यार, कम ऑन, क्विक 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 क्विक। बहुत देर रॉन्ग है, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो दीज आर 3 इक्वेशंस एंड यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दीज इक्वेशंस। मतलब ये मैं बस बता रहा हूं कि आयोनिक के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इस मेथड को,
ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आयोनिक के लिए यूज नहीं होगा ऐसे तो कुछ नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0, तो एक वेरिएबल तो हम अज्यूम कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है यार, x इक्वल टू 1 अज्यूम कर लो। x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे डाल देते तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी z इक्वल टू 1. लॅग व्हायला यार, खरंच डोक्याला ताप द्यायला छे, लॅग व्हायलाच, परंतु काय करणार, लैग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटे, कुछ नहीं कर सक रहे हम। ये मारुति सर के लेक्चर में भी यही हो रहा है क्या शुभम? मारुति सर के लेक्चर में ऐसा ही हो रहा है क्या, स्वर्गे का सर के लेक्चर में? बेटा शुभम, या सिर्फ मेरे ही लेक्चर में ऐसा लैग हो रहा है? अरे ये गूगल मीट का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जूम की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। जूम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मुझे लग रहा है शायद ये स्क्रीन शेयर करने की वजह से ये हो रहा है, मुझे लगता है। अभी बोर्ड पे सिखा, एक कैमरा तो आ गया है, अभी बोर्ड पे सिखाऊं क्या फिर? बोर्ड के ऊपर कैमरा आ गया है, बोर्ड के ऊपर। ओके, ये स्क्रीन शेयर करने के बाद ऐसे होता है। ठीक है, फिर कल से हम बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं कैमरा फिट करूंगा। कैमरा फिट करने के बाद देखेंगे। मुझे लग रहा है ये शायद स्क्रीन शेयरिंग की वजह से हो रहा है, ये शायद ऐसा मुझे लग रहा है। किधर गया मैं? कल से हम क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर देखेंगे। आज के दिन बस सर हे स्क्रीन पेक्षा खराब येतंय, बाकी कोणतं रे स्क्रीन पेक्षा काय खराब येतंय मला कळलं नाही। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई डोंट नो। स्क्रीन से भी खराब क्या आता है बेटा बोर्ड पे? नहीं, लेकिन लैग नहीं होता ना, स्क्रीन के ऊपर क्लियर दिखता है, राइट? यू शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन टू। स्क्रीन के ऊपर सिर्फ खराब लैग हो रहा है, लेकिन बोर्ड के ऊपर लैग नहीं होता, लेकिन रिकॉर्डिंग खराब आएगी। ओके, थोड़ा लैग तो हो रहा है, लेकिन समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है या मतलब एडजस्ट कर पा रहे हो? यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा रह गया है। किसका इक्वेशन रह गया बेटा, अगर आपको पता होगा तो? हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन नहीं लिखा मैंने। अरे चलो भैया, ये भी तो लिखना होगा, चार्ज वॉर्ज ये सबके लिए इक्वेशन तो लिखने होंगे ना। एक गलती हो गई मेरी, हाइड्रोजन का भी इक्वेशन लिखना होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन तो बेटा लेफ्ट साइड में है ही नहीं, चलो कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है तो भी सॉल्व कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। अरे कुछ भी, स्क्रीन साठी ओनली 50 KB पर सेकंड आणि फॉरवर्ड 200 KB। आता हे कुठून काढलं रे बाळा? मला जरा बघावं लागतं, डोकं घालावं लागतं बघ, मी बघतो। मला पण असं दिसून आलंय की स्क्रीन के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्पीड लगती है, राइट? सो वी विल go into that, but can you understand what I am teaching? Though it is lagging, but is it very difficult that you cannot even understand? ऐसा कुछ है क्या? समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो अब क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन का इक्वेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बेटा देखिए, इधर कुछ भी नहीं है, आपको बाद में समझेगा। इक्वेशन बहुत मस्त रहता है। पियोनो वाजला है, अरे मैंने म्यूट तो किया था। किसका पियानो बज रहा है भैया? म्यूट तो किया है ना? ओके, अब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में A, वॉइस का पियानो बज रहा है, मतलब ऐसा पियानो की तरह बज रहा है क्या उधर वॉइस? और ये है B। मारुति सर से बात करनी पड़ेगी शायद। हाँ, देखते हैं जरा सर से बात करके, जब तक मैं जरा इक्वेशन बना देता हूं। अब और एक इक्वेशन बना सकते हैं, चलो कौन है इतना होशियार? चार्ज का भी इक्वेशन हम बना सकते हैं, चार्ज का इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। देखे, चलो इधर आओ, चार्ज का इक्वेशन कौन बनाता है? चलो
चार्ज का इक्वेशन मुझे बना के देखो यार, बहुत मानूंगा। इधर भी चार्ज है, देखिए इसके ऊपर 2 प्लस है, इधर -1 है, इधर +1 है। चलो चार्ज का इक्वेशन जो बना के दिखाएगा उस बंदे को मैं क्या दूंगा, अब तो कुछ दे भी नहीं सकता मैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा। चलो बनाओ, चार्ज का इक्वेशन बना के दिखाओ। द फाइनल इक्वेशन इज फॉर चार्ज। एक मिनट सर, चलिए अब देखते हैं। चलिए एक शुभम ने तो डाल दिया इक्वेशन, और कोई डाल रहा है? और कोई डाल रहा है क्या इक्वेशन? कम ऑन, चार्ज के लिए इक्वेशन बनाओ। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, कम ऑन दिमाग लगाओ। अब चार्ज देखो, अब मैं बता रहा हूं, यहां पे देखिए x मतलब -4, मतलब टोटल जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द राइट साइड। तो ये जो चार्ज है -x, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय -1, सो x मल्टीप्लाइड बाय -1, इसको मैं लिखता हूं -x। अब दूसरा तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब इधर देखेंगे, इधर इधर चार्ज कितना है, ये z मल्टीप्लाइड बाय +2 यानी 2z। उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी -a, b मल्टीप्लाइड बाय +1 यानी +b, राइट। इस तरीके से ये q मतलब चार्ज का भी इक्वेशन आ गया। अब हम देखेंगे क्या होता है आगे, मतलब चार्ज भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना। हाँ तुझा आलेला है, खूप छान, बहुत अच्छे शुभम, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। तो x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 आया। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 का इस्तेमाल करके ये आया। 1 कौन है? ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 3, ये रहा 4th, ये रहा 5th। बस इनको सॉल्व करना है। तो z इक्वल टू 1 आया। तो मुझे लगता है कि ये सॉल्व करने का काम तो आपने करना चाहिए, वो भी अपने मन से, कहां पे देख के नहीं। जिनको करना है करो, जिनको अगर लगता है कि भाई नहीं देख के ही करेंगे हम, तो अब उनको मैं कुछ कर नहीं सकता बेटे। सो प्लीज आप सॉल्व करो और मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो अब तक बहुत बताया है आपको कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। सो प्लीज यू सॉल्व ऑल द इक्वेशंस एंड टेल मी। चलो देखते हैं किस तरीके से इक्वेशंस आते हैं। अब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, फटाफट एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे, जरा जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले तो पहली बात तो ये कि ये दोनों हो गए काम। उसके बाद अब x और z कहाँ पे है उनको डालते हैं वहां पे। चलो ये देखिए, ये यहाँ पर x और z है, तो यहाँ पे अगर हम x और z की वैल्यू डालेंगे किसमें, 5th में, तो 5th में अगर डालेंगे तो क्या होगा, -x यानी x इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने x की वैल्यू टाकी, टाकने के बाद क्या निकालने की, अभी क्या निकालने की, ये 2z की वैल्यू भी टाकेंगे। अब इसको छोड़वेंगे, अभी 2 × 1 हो गया, फिर माइनस ये किधर है, ये गया ये, अब उसके बाद है आपका इधर b। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इसको इधर लाओ, तो ये 2 -2 होगा। चल बेटा निकल जा, ये -2 और -1 इज इक्वल टू -a + b, सो यू विल गेट, चलो अब b - a इज इक्वल टू बेटा -3, और अगर ये -3 निकालेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना ज्यादा समझ में आया है ये। चलो मैंने a को इधर लाया तो माइनस का प्लस हो गया, b को इधर लाया तो प्लस का माइनस हो गया, और ये होता है -3, जिसको उधर लेकर जाने के बाद हो जाएगा +3। और a और b में एक इक्वेशन है। अब ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, सो a + b
इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों को अगर हम एलिमिनेशन करते हैं तो मतलब ऐड करते हैं इन दो इक्वेशंस को, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। सो a इक्वल टू 3/2 आ गया। चलो काम खत्म, इसका काम खत्म। a इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो a इज इक्वल टू अगर हम 2/3 लगते हैं यहाँ पर अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ज्यादा मतलब दिमाग का दही नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर 2/3 रखता, 3/2 ना बेटे, 3/2 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो b इक्वल टू -3/2 आता है, राइट। b इक्वल टू -3/2। अब a और b की वैल्यू हो गया, अब कौन बचा, x हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया। अब y निकालना है, तो y इक्वल टू a है, तो सिंपल सी बात है y इक्वल टू 3/2। चलिए इस तरीके से आपके वैल्यूज आए हैं। a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। देखते हैं जरा। चलो जरा पेन का इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ, x इक्वल टू 1, उसके बाद y इक्वल टू भी 1, नहीं, y इक्वल टू कितना है, 3/2, z इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू -3/2 और c इक्वल टू, अरे c किधर गया, सी, अरे सी का इक्वेशन तो हमने बनाया, इधर डालना होगा ना बेटे, इसमें डालोगे तो सी आएगा, इसमें डालना पड़ेगा, एक्स वाई जेड को डालो तो सी आएगा। चलो x मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, वाई इज 3/2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, व्हाट इज a इज ऑल्सो 3/2। ये देखिए इधर है हमारे पास इनके वैल्यूज, राइट, ये और प्लस सी है, तो 4 प्लस ये 2 और 2 कैंसल, 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस सी, तो 7 इधर गए, सी इक्वल टू 1 आता है। चलो तो ये सी इक्वल टू 1 आया। चलो भाई देख लो सभी किसके किसके सही आ रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मतलब मैंने उतने देखे नहीं है, आप बस टैली कर लो, टैली कर लो, कमान 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 कमान, टैली तो कर लो। कौन क्या कह रहा है। ओके, केमिस्ट्री कोणती बुक यूज करायचे बेटा, केमिस्ट्री तुम्ही सॉल्व बघा, वाचण्यासाठी एकदा अगोदर एनसीईआरटी वाचत जावा, किंवा एररलेसचं बुक घ्या तुम्ही, बाकी काहीच करू नका, नवीवाली युनिव्हर्सल पब्लिकेशन एररलेस किंवा टार्गेटचं ॲब्सोल्यूट सिरीज, टार्गेट ॲब्सोल्यूट सिरीज घ्या, ते जमतंय। टारगेट एब्सोल्यूट सीरीज ले लो, सिंपल सिंपल, और उसी को सॉल्व किया करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। टारगेट एब्सोल्यूट सीरीज बोलने का, टारगेट पब्लिकेशन का, एब्सोल्यूट सीरीज का। आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब आप सिंपल सी बात है ना, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हम नहीं रखते। सो 2 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये -3 आएगा और ये 2 आएगा। अब ये जो -3 आया है ना, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, ये -3 को, तो मान लो ये MnO4 माइनस मतलब 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स SO2 gives 2 टाइम्स Mn2 प्लस 3 टाइम्स HSO4 माइनस, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, प्लस 2H2O, और इसको बाद में लिख लेता हूँ -3H+। अब ये -3H+ का क्या मतलब है पता है आपको, कि ये H+ ना इधर नहीं होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए इस साइड में, ये वाली साइड में। अब देखते हैं कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, शायद हो रही है, शायद हो रही है गलती। तो ये 3H+ आएगा,
तो बेटा 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 हाइड्रोजन जो है वो तो ये फिर खत्म हो गया। 4 और 3, हाइड्रोजन तो इधर 7 हो रहे, इधर तो 3 ही है। कहीं तो गलती हुई हमारी, सॉल्व करने में बिल्कुल गलती होनी चाहिए कहीं तो। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? मैग्नीज 2 माइनस प्लस, मतलब एक प्लस आया, और ये मैग्नीज 2 माइनस 4 प्लस -3 एक प्लस, चार्ज बैलेंस है बस। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन देखो, अब आप लोग भी दिमाग लगाओ कहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है? 4 2 8, 8 एंड 6 मतलब 14, 14। तो इधर कितना है? 12 एंड 2 14। अरे बस ये हाइड्रोजन की कहाँ पे बात बिगड़ गई यार। बस हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं हो रहा, बाकी सब बैलेंस हो रहे। कहाँ पे रह गया बेटा हाइड्रोजन? HSO4 माइनस, ये तो -3 एक ही है। चलो अरे चलो बाकी लोग भी दिमाग लगाओ, यहाँ पे ना गलती हो रही है ना बेटे। ये इक्वेशन तो चले गए, मैंने निकाल दिए यार। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से गलती हो रही है? हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए। इधर कितने? 4 और 3 7 आ रहे। तो क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा अब? सी का आंसर गलत कैसे आया? मुझे देखने दो इक्वेशन। अब मैं डायरेक्ट देखता हूं इधर अपने पास है। चार्ज का इक्वेशन ऑक्सीजन का कितना है? 4x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 4a। 2y ही किया था ना हमने। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4a। 4x, एक मिनट, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4a प्लस c। तो इसको सॉल्व करने पर ये x तो 1 है, y तो 2/3 है या 3/2 है? 3/2 है। और ये कितना था भैया? बोलो जरा शुभम, ये कितना था? अरे ये कितना था? हमने ये कितना निकाला है? हाँ इधर है ना ये 3/2, ये 3/2 है ना। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस सी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 3 2 जा 6 होना चाहिए। ये और ये कैंसिल, अरे हाँ, अरे नहीं, कहाँ, हाँ यार कहाँ, कुछ भी नहीं है। तो ये 4, वाई निगेटिव तो नहीं ना? निगेटिव तो सिर्फ एक ही आया। कौन आया निगेटिव हमारा? जो 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 ये था हाइड्रोजन वाला, कौन था? बी। बी ही सिर्फ निगेटिव आया था, बाकी सभी पॉजिटिव है। और वैसे भी हाइड्रोजन का इक्वेशन गलत तो नहीं था ना? यस, कहाँ पे गलती हो सकती है मुझे देखने दो जरा। हाइड्रोजन का जो इक्वेशन है, हमने A इज इक्वल टू बी कैसे निकाला है मुझे देखने दो जरा। y इज इक्वल टू ये, नो प्रॉब्लम। A प्लस बी इज इक्वल टू कुछ आया था H2O में, देखा है H2O में क्या है? H2O में क्या प्रॉब्लम है? ये 2C। हाइड्रोजन का इक्वेशन क्या चाहिए? 0 इधर है, यस। A प्लस बी प्लस 2C। अब हमारे इक्वेशन पता नहीं यार कैसे थे, समझ नहीं रहा मुझे। हमने कहीं पे गलती की थी क्या? y इज इक्वल टू ये है 4x, ये भी ठीक है। x इज इक्वल टू z, ये भी ठीक है। देखो अब देखना तो पड़ेगा। हाइड्रोजन से इक्वेशन कस का चुक रहे? हाइड्रोजन कैसे गलत हो गया? 0 है लेफ्ट साइड में, राइट। राइट साइड में A प्लस बी प्लस 2C, सही तो है। अरे हाइड्रोजन का इक्वेशन गलत कैसे हुआ? गलत तो नहीं है, सही है। शुभम, हाँ पहले गलत था क्या? जो मैंने शुरू में दिया था वहां पे गलती हुई होगी। चलिए, हाइड्रोजन का इक्वेशन जो मैंने शुरू में दिया था बेटे और बेटियों, वहां पे गलती हुई थी। आपका भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ? ये हाइड्रोजन का इक्वेशन गलत हुआ था। देखिए हाइड्रोजन का इक्वेशन, चलिए फिर अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, आना तो चाहिए।
आना तो चाहिए। चलो चलो, ए इज इक्वल, हाँ ए इज इक्वल टू माइनस भी घेतलं होतं। यस 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 यस, बरोबर आहे, बिल्कुल सही, हमने गलती की थी, जरूर की थी। तो अब चलिए क्विक क्विक, तो x इज इक्वल टू 1 हमने एज्यूम किया है, उससे हमारा क्या आया था, y इज इक्वल टू नहीं, z इज इक्वल टू 1 आया था, z इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने x और z को यहाँ डाला था, राइट, चार्ज में, बिल्कुल सही बात है। अब ये इधर अगर डाला जाए तो मैं इसको इधर ही सटर फटर बना देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 मतलब -1, 2 इंटू जेड दैट इज 1 माइनस ए प्लस बी, चलो 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 फटाफट करेंगे, -1, और ये 2 इधर लाते हो तो -2 हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आ जाता है, फिर ये -3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आता है, और सबको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, मतलब -3 को राइट साइड में ले जाता हूँ, तो आपका आता है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और आपका ये इक्वेशन मैंने गलत लिया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे हमारी गलती हुई थी। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बनते हैं अब नए नए, a माइनस बी इक्वल टू 3, फिर आपके पास इक्वेशन आता है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी प्लस 3, तो इसको अब a इज इक्वल टू बी प्लस 3 को मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे डालता हूं तो मैं क्या होता है, 0 इज इक्वल टू ए की जगह पर b प्लस 3, देखो यार ए की जगह पर मैंने b प्लस 3 डाला, फिर b तो है ही अपना, आगे b, उसके बाद है c, 2c आया, तो आपके पास इक्वेशन बनता है ए, तो ये b और b हो गया आपका 2b प्लस 2c, और ये 3 इधर जाके -3 बनेगा, सही बात है ना, ये आएगा -3, तो आपका आएगा 2b प्लस 2c इज इक्वल टू -3। चलिए b और c में एक इक्वेशन आ गया, b और c में और कहीं पे इक्वेशन नहीं है क्या, और भैया ये और c में इक्वेशन है, मैंने खाली पीली क्या उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, क्या उल्टा कर दिया पता है ना आपको, कि मुझे b और c में चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, b और c में इक्वेशन लाना पड़ेगा। चलो 4x, अब y की वैल्यू तो a है, तो इसको ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब बस देख लो किसमें किसमें इक्वेशन हमारे आ रहे हैं। तो मुझे इस इक्वेशन को ए और सी में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को मैंने बी और सी में करा है, तो नहीं करने की जरूरत थी, मुझे इस इक्वेशन को भी ए और सी में ही कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, देखो देखो परेशान मत हो जाओ, मैं सब लेता हूं, लेकिन अब ऑन द स्पॉट इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको एडजस्टमेंट तो करने ही होंगे। क्या कर दिया मैंने, देखो ये मतलब आसान बनाने जा रहा हूं थोड़ा, तो क्या आसान, ये जो है ना, मैं ये b की जगह पर जो वैल्यू डाली थी, a की जगह पर b प्लस 3 डाली थी ना, तो अब मैं b की जगह पर डालूंगा, यहाँ पे b की जगह पर, b की जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ, अगर ये आपके पास है a इज इक्वल टू बी प्लस 3, तो मैं b इज इक्वल टू a माइनस 3 लिख सकता हूँ, और b इज इक्वल टू a माइनस 3 मैं यहाँ पे डालूंगा इसकी जगह पर, तो आपके पास आएगा 0 इक्वल टू a प्लस b की जगह पर आएगा आपका a माइनस 3 प्लस 2c, अब बनेगा आपका 0 इक्वल टू 2a माइनस 3 प्लस 2c, अब आएगा ये -3, अगर इधर आएगा लेफ्ट साइड को मैं लाऊंगा तो आपका बन जाता है इक्वेशन 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 3, यह है आपका एक नया इक्वेशन। अब ये नया इक्वेशन आया, तो अब और क्या काम कर सकते हैं, इधर देखिए, इधर और एक मुझे ए और सी में और एक इक्वेशन चाहिए, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ए और सी किधर गए, ये देखिए, ये वाला इक्वेशन है जो कि ए और सी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करता हूँ देखिए, अभी 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, लेकिन y इज इक्वल टू क्या है आपका, ये है, y इज इक्वल टू ये है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ y की जगह पर ये, सो 2a इज इक्वल टू 4a प्लस c, राइट, तो 4 प्लस 2a, इस 2a को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो मेरा बन जाता है -2a, सो 4a माइनस 2a बन जाता है आपका 2a प्लस c, तो आपके पास एक नया इक्वेशन बनता है 2a प्लस c इज इक्वल टू 4,
और ये पुराना वाला इक्वेशन जिसको मैं अब इसके नीचे लिखने वाला हूँ 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं इक्वेशन को, इसको ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये 2a कैंसल और c माइनस 2c यानी माइनस c हो जाएगा, और ये c माइनस 2c यस माइनस c और ये इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू आपका -1 होना चाहिए। चलिए c इक्वल टू -1 आया, तो c इक्वल टू -1 अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अब जल्दी जल्दी होना चाहिए है ना, इधर -1 डाल देता हूँ तो ये -1 इधर आके प्लस बन जाएगा, यानी ये 5 बन जाएगा, और ये 5 के नीचे ये 2 आ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। सो आपका a इज इक्वल टू 5/2 आ गया बच्चों। चलो अब a इक्वल टू 5/2 आ गया, तो a इक्वल टू 5/2 अगर मैं इधर डाल देता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, जरा इसको नीचे लेता हूँ, तो b इक्वल टू a इक्वल टू क्या है 5/2 -3, तो ओए ये भी तो माइनस आ रहा है यार, परेशानी हो सकती है क्या? हाँ ठीक है चलो, 6 मतलब -1/2 आ रहा है राइट, बिल्कुल सही -1/2। सो आपका b इक्वल टू -1/2। चलो और कौन बचा, x y इक्वल टू तो a है, मतलब y इक्वल टू भी 5/2, फिर x इक्वल टू 1 हमने लिया था, और z इक्वल टू 1 आया था हमारा। चलो यहां तक मतलब ये सब क्लियर है क्या, ये जो भी मैंने लिखा है ये क्लियर है? ये क्या है हमारा MnO4 माइनस प्लस, जरा मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ बेटा, SO2 Mn2 प्लस HSO4, हाँ SO2 HSO4 माइनस Mn2 प्लस चाहिए पहले, Mn2 प्लस, एक मिनट, HSO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस H2। चलिए चैट में क्या बोल रहे हो जरा देख तो लूं। चलो अब आगे चलते हैं, इसको अगर हमको देखना है तो यहाँ पे x था यानी 1, फिर x y यानी 5/2 है इधर, x y z कितना है भाई 1, ये HSO4 मतलब a है, a कितना है 5/2, यस ये भी करेक्ट आ रहा है हमारा। H प्लस कितना है बेटा, H प्लस लिए a, अब b है, b का वैल्यू -1/2, चलिए और गलती हो रही है क्या, नहीं हो रही है ठीक है। और H2O किधर है, H2O के लिए ये भी c का कितना है -1। अब मुझे लगता है सही आएगा। अब माइनस वालों को थोड़ा, मतलब माइनस वाले लेफ्ट में है तो उनको राइट में लेके जाना पड़ता है, बस कुछ नहीं है, और क्या होता है। तो रिएक्शन आपकी बनती है, देखिए MnO4 माइनस, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो इस पूरे इक्वेशन को, तो ये 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 MnO4 माइनस प्लस 5SO2 gives 2 Mn2 प्लस 5HSO4 माइनस, और ये H प्लस इधर आएगा, माइनस H प्लस की जगह पर प्लस H प्लस, और प्लस 2H2। अब देखते हैं सब कुछ बैलेंस है क्या। मैंगनीज 2 है बिल्कुल सही है। सबसे पहले हाइड्रोजन, यार ये बहुत बोर कर रहा था पिछली बार, 2 2 4 और एक 5, यहाँ पे भी 5 है, नो प्रॉब्लम। सल्फर कितने 5, यहाँ पे भी है 5। ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 2 8, 2 5 10, मतलब 10 और 8 18, और 2 20 यानी 20। सो 5 4 20। क्लियर है? चलो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, समझ में आया क्या किस तरीके से किया मैंने? बोलो रे बोलो बेटा, पूरा का पूरा देखो, समझ में आया? ठीक है, पहली बार गलती हो गई थी बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, मुझे देखने दो क्या नोट्स में उसने सॉल्व किया है, हो सकता है कि उसकी भी गलती हुई हो।
हाँ मुझे लगता है उसने सही किया है। उसके बाद ये H2O2 वाला उसने किया है, फिर क्रोमियम का भी है, ये आप करके देखो। अगर नहीं आ रहा तो मैं बाद में आपको करके दूंगा जरूर। देखिए बहुत सारे एग्जांपल है आगे, ये आप इक्वेशन से आप खुद करके देखो। अगर नहीं आते तो मैं आपको करके दूंगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाता है। आप करो, जो नहीं समझ में आया मुझे बताओ, ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं। 12th क्लास का लेक्चर थोड़ी देर में शुरू होगा। हाँ क्या प्रॉब्लम है शुभम, बोल।